दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंच सके। हमको 17,000 नहीं चाहिए, हमें 97,000 चाहिए। जब तक 97,000 वैकेंसी का विज्ञापन जारी नहीं हो जाता तब तक जो है हम लोग हार मानने वाले नहीं हैं। विज्ञापन नहीं तो और नहीं है, सही बात है। विज्ञापन सरकार विज्ञापन जारी नहीं करती 97,000 का, तो जाहिर सी बात है वोट भी नहीं है। क्योंकि जो हमारे हित की लड़ाई लड़ेगा कहीं ना कहीं हम लोग भी उसी का सपोर्ट करेंगे। यदि सरकार हमारी हम लोगों की बात नहीं सुन रही है, अपना तानाशाही रवैया जो है बराबर दिखा रही है, तो हम लोग जो है कतई सपोर्ट करने वाले नहीं गवर्नमेंट को। हम दिखा देंगे कि छात्र एकता क्या होती है। 22 लाख परिवार जो हम लोगों का है, दिखा देंगे कि अपनी पावर क्या होती है। जो भाई लोग पूछ रहे हैं विधानसभा कब पहुँचे, जितना जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग विधानसभा सब लोग पहुँचिए और बीजेपी कार्यालय। नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। ऐसा ही करें, नो भर्ती नो वोट। जब भर्ती नहीं तो वोट किसी चीज़ का नहीं। बस आप लोगों का सहयोग और साथ चाहिए। क्योंकि जब हम लोग अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक जो है कुछ मिलने वाला नहीं है। कितना टाइम हो जाएगा कहाँ पे? यहाँ प्रोटेस्ट का कितना टाइम लग जाएगा? मान के चलिए 5 बजे तक के। सुनील गया भाई लोग कहने बाबा जी को हटाओ। सरकार नहीं हम लोगों की बात सुन रही है तो जाहिर सी बात है जो है सरकार को हटाना ही पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक मैसेज पहुंच सके। अब जब मैसेज पहुंचेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे अपने स्तर से, ठीक है, तभी ये लड़ाई हम लोगों की सफल हो पाएगी। वैसे जो है लड़ाई सफल होने वाली नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जो अपना रणनीतियाँ अपना रही है ना, तो वो अपने आगे सुनना नहीं चाह रही किसी की। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पहुँच करके गवर्नमेंट को भी दिखा देंगे कि हम लोगों की क्या पावर है, क्या छात्र एकता है। कि हम लोग प्रशिक्षु जो है 2-3 साल से बैठे हुए हैं, कभी कोई भर्ती नहीं आ रही, तो भर्ती लाने के लिए जो हम लोगों को अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा। 17,000 से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 17,000 में तो जाहिर सी बात जो उनके चमचे ही होंगे गवर्नमेंट के, उन्हीं को भर्ती जो है वैकेंसी मिल पाएगी। हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। यदि गवर्नमेंट भी अभी प्रेशर नहीं बनाएगा तो शायद हम लोगों का भला नहीं हो पाएगा। और जो लोग नहीं आए हैं, इतना रजत भाई ने जो वीडियो डाला है, हमारे यहाँ आए हुए प्रशिक्षु एक एक करके जो है अपना वक्तव्य रख रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँच करके हम लोगों का हौसला जो है अफजाई कीजिए, और हम लोगों को एक नई ऊर्जा, नई शक्ति मिलेगी इससे। और उनकी बातों से लगा कि जिससे कि हम लोग कहीं ना कहीं जो है अपने हम लोगों का जो मकसद है, जो हम लोग मांग कर रहे हैं, वो पूरी हो पाएगी। जब मैं अपने घर से निकला तो कोचिंग में मैंने अपना डाला कि मैं जा रहा हूँ, कोई अगर साथ में मेरे हमारे दोस्त कोई चलना चाहे तो चले। तो कुछ लोग बोले कि तो ठंड में जा कहीं रहे हो यार, कुछ होने वाला नहीं है। उन्हें कहा होगा या ना होगा, अगर वहाँ पे लोग हैं तो सबको जो उनका सहयोग करना चाहिए। आप लोग जो है इको गार्डन आ सकते हैं, बाकी विधानसभा जाना चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं, और बीजेपी कार्यालय वो हम लोगों की टीम बनी हुई है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ हैं इको गार्डन में, और बहुत सारे बच्चे विधानसभा पहुँच चुके हैं, और बहुत सारे बच्चे जो है बीजेपी कार्यालय पहुँच चुके हैं।
तो आप विधानसभा पहुँचना चाहें वहाँ पहुँचिए जल्दी से जल्दी। नमस्कार साथियों, मैं आकाश शुक्ला, मंडल अध्यक्ष प्रयागराज। तो यहाँ पर धरने पे जो भी साथी आए हैं वो कृपया करके बैठ जाएं, क्योंकि आप इधर उधर छिटके रहेंगे तो इससे समझ में नहीं आता है कौन कहाँ आया है, क्या करने आया तक। इसलिए सभी से विशेष निवेदन है कि आप सब यहाँ पर बैठ जाए, जो भी इधर उधर बैठे हैं साथी, क्योंकि आज विशेष ठंडी भी नहीं है, जनवरी का महीना चल रहा है। यहाँ पर धरने में आए सभी साथियों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं ये चाहूंगा कि इस वर्ष आप सब बेसिक विभाग में कार्यरत हो, जिस उद्देश्य के लिए हम सब आए हैं यहाँ पर। तो जो भी यहाँ पर साथी इधर उधर टहल रहे हैं या घूम रहे हैं, तो उन सभी साथियों से विशेष निवेदन है कि आप सब यहाँ पर आकर बैठ जाए चटाई पे। जो भी साथी हमारे आए हुए हैं दूर दराज से, कई जिलों से प्रशिक्षु यहाँ पर आए हुए हैं, तो सभी साथियों से मेरा विशेष निवेदन है कि आप सब यहाँ बैठ जाए। बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सभी साथियों से विशेष निवेदन है कि कृपया करके पहले बैठ जाए आप सब। चंदन जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सभी साथियों को बैठाने का कार्य करें। जो भी साथी हमारे दूर दराज से आए हुए हैं, सभी साथियों को आप इस चटाई पे बैठाएं। जो लोग भी हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये मैसेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और जितना हो सके, जितने लोग हो सके उतनी मात्रा में यहाँ आने की कोशिश कीजिए। अभी थोड़ी देर में ही हमारे प्रतापगढ़ के साथी नवीन अंसारी अपने साथियों के साथ बस कुछ ही क्षणों में यहाँ इको गार्डन पहुंच रहे हैं, लमसम 100-125 के साथियों के साथ। मैं उनका आभार करता हूँ, वो अभी रास्ते में है। अभी कुछ देर पहले उनकी कॉल आई थी कि मैं 15 से 20 मिनट के अंदर इको गार्डन पहुंच रहा हूँ प्रतापगढ़ से। बाकी और भी हमारे जो भी साथी आ रहे हैं, अगर वो किसी भी प्रकार की उनको कोई दिक्कत हो रही है, आपके सबके पास कॉल आती है जो यहाँ के प्रॉपर लखनऊ के रहने वाले हैं, तो उसे दिशा निर्देश दें ताकि वो सही समय पे यहाँ पहुँच सके। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भी साथी इस समय ये वीडियो या जो कुछ भी देख रहे हैं, तो सभी से विशेष अपील है कि घर में बैठे ना, वो कृपया करके यहाँ आए इको गार्डन, क्योंकि यहाँ पे जो भी साथी आए हैं वो बहुत दूर दूर से आए हैं। मैं सभी को धन्यवाद कहता हूँ। और जो भी साथी घर बैठ के ये सोच रहे हैं कि हम पढ़ लिख के पास कर लेंगे, तो जितनी भी सीट आ रही है 17,000 में, एक लोगों का भी सिलेक्शन होना तय नहीं है। इस बात को आप भली भांति जान लें। क्योंकि 17,000 सीट आ रही है, उसमें कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ही सारी सीटें बिक जाएंगी। तो जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट अपने आप को मानते हैं कि हम 120-122 नंबर सुपर टेट मिला के अपनी जगह पर फिक्स कर लेंगे, तो वो इस भ्रम में है, जी रहे हैं कि हम नौकरी ले लेंगे प्राथमिक विभाग में। तो बहुत मुश्किल है साथियों। इस वजह से अगर 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होता है, हमारे जो भी साथी दूर दराज से आए हैं वो सभी बेसिक विभाग में कार्यरत हो। मैं सभी को शुभकामना देना चाहता हूँ इस वक्त कि आप सब बेसिक विभाग में कार्यरत हो। और सभी साथियों से मेरी निवेदन है कि जो भी साथी अभी घर से नहीं निकले, अभी भी समय है कि आप सब 11 बजा है, आप सब अभी भी चाहे, जो कि खासकर जो लखनऊ के रहने वाले हमारे साथी हैं, लखनऊ के साथी हमको नहीं दिखाई देते हैं यहाँ पर। बाकी दूर दराज से हमारे हर जिलों से साथियों पहुंच जाते हैं इको गार्डन, लेकिन जो लखनऊ के साथी हैं वो इस धरने में नहीं पहुंच पाते हैं। ये बड़े शर्म की बात है, ये बहुत शर्म की बात है कि लखनऊ के साथी हमारे जो भी डीएलएड पीटीसी करके बैठे हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं। बड़ी शर्म की बात है कि आप सब साथी हमारे दूर दूर से सभी साथी यहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन लखनऊ के साथी नहीं आना चाहते। पता नहीं क्या रीजन है, क्या समस्या है, लेकिन वो नहीं आना चाहते। खैर कोई बात नहीं, जो भी हमारे यहाँ साथी आए हैं उनका बहुत बहुत आभार। और जो भी साथी अभी रास्ते में है, जो नहीं आ पा रहे हैं, आप सब उनको प्रॉपर दिशा निर्देश दें कि वो इको गार्डन पहुंचे।
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भाई शेयर कर दीजिए सब लोग, क्योंकि ये मैसेज भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जितना ही ज़्यादा हम लोगों का संख्या बल होगा, गवर्नमेंट जो है उतना ही ज़्यादा प्रेशर हम लोग बना पाएंगे। यदि हम लोगों का संख्या बल ही ज़्यादा नहीं हो पाएगा तो गवर्नमेंट इतनी जल्दी सुनने वाली नहीं है। हमारे सभी साथी जो भी यहाँ बैठे हैं, एक बात जोरदार लगाए, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। और यहाँ पर हमारे जो भी साथी हैं बीच बीच से अपना आके यहाँ अपनी बात को रखें। जो भी साथी हमारे दूर दराज से आए हैं, क्रम से एक एक लोग आकर अपनी बातों को यहाँ पर रखें। पीछे तो पीछे तो एक लोग उठवाते रहे, जो खाली नहीं भूलवाई। भैया आपका क्या नाम है? आपका आप यहाँ पर आइए, अपनी बातों को रखिए। कहाँ से आए हैं पहले आप ये परिचय बताएं अपना, फिर अपनी बातों को आप रखिएगा। जो लोग विधानसभा में बैठे हैं, आप लोग उसकी बने रहिए। उन्नाव से आए हैं, जोरदार शादी स्वागत करके उन्नाव की धरती से चलकर आए हैं। क्या नाम है आपका? अजय विमल जी अपनी बातों को रखेंगे आपके सभी के सामने। सभी मेरे बड़े भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मैं उन्नाव से हूँ और मैं 2018 बैच से हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे नहीं आया, बट रजत भाई का जब 28 तारीख को मैंने धरना देखा, वो घेराव देखा, तो मुझे लगा कि इनके अंदर वो काबिलियत है कि ये अकेले 97,000 शिक्षक भर्ती ले सकते हैं सरकार से। और जब उससे पहले इनको जब पुलिस द्वारा गाड़ी में भरा गया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मतलब मैं नहीं जा पाया। और मेरा मतलब सीटेट का एग्ज़ाम लगा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा इसकी वजह से 28 तारीख को मैं आया नहीं, 29 को मेरा एग्ज़ाम था। और जब दोबारा इन्होंने धरने का आह्वान किया तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि चलना है हम लोग को। उनसे मैं कल रात के 12 बजे तक बात करता रहा, बट वो बंदे मारे नहीं। बट हमसे कहने लगे कि कुछ होगा नहीं, बट मैंने कहा कि हम तो जाएंगे। और सुबह मम्मी भी मना करती रही मेरी, बट मैंने कहा मैं तो जाऊँगा। विमल जी ने अपनी बातों को रखा और हम चाहेंगे, आपका क्या नाम है भैया? आप सुधीर जी आए, अपनी बातों को यहाँ पर रखें। आइए अब अपनी बातों को यहाँ पर रखिए। बीच बीच से सभी साथी आए, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी बेसिक विभाग में जाएंगे तो वहाँ शर्माएंगे नहीं, बच्चों को पढ़ाएंगे। यहाँ पर आप अपनी बातों को रखें ताकि यहाँ पे जो भी दूर दराज से साथी आए हुए हैं, आपको जाने की जहाँ किस जगह से, कहाँ से, किस जिले से आए हैं, तो अपनी बातों को आप क्रमवाइज यहाँ पर रखते रहे। साथियों, आज हम लोगों को एक निर्णायक लड़ाई लड़नी है। उसके लिए हमें शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना करना है। आवाज दो, आवाज दो। बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। योगी जी आवाज दो, आवाज दो। कुछ महिलाएं हैं, दोनों फेसबुक से चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है। बहुत बढ़िया बताया। क्या नाम है आपका? कांग्रेस से वो भारत मिश्रा जी लखीमपुर खीरी से आए हुए हैं। तो यहाँ पर विधानसभा पटेल मैं चाहूँगा कि कौशाम्बी से जो साथी आए थोड़ा हाथ उठाए अपना कमेटी जाने से। कौशाम्बी से कोई भी यहाँ पे जो धरने साथी कौशाम्बी से कोई किस जिले से आया? कौशाम्बी से कोई साथी आया है? इसको इस मोड में लाओ जरा, फैजाबाद, इस मोड में बैक करके इस मोड में। फैजाबाद से हमारे 4 साथी आए हुए हैं और भी साथी हैं। बहुत बढ़िया, क्योंकि आप सभी को भली भांति पता होगा क्या लड़ाई अंतिम में निर्णायक होगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से। क्योंकि आने वाले कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में, मान लीजिए को कुछ ही दिनों में आचार संहिता पूरे उत्तर प्रदेश में लग जाएगा।
तो यह जो आज की लड़ाई है, यह विज्ञापन जारी करवाने में अहम भूमिका निभाएगी 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से। तो आप सभी साथियों से विशेष निवेदन है कि जो भी साथी यहाँ पे खासकर लखनऊ के जो साथी हैं वो कृपया करके जरूर आए। घर बैठे आप सबको कुछ मिलने वाला नहीं है, तो घर बैठ के आप केवल नोट बनाते रह जाएंगे, नोट बनाते रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। नोट बनती रहेगी, नोट पुरानी होती रहेगी, लेकिन आप सब उसी नोट में पड़े रहेंगे। और वो नोट का क्या फायदा जो आपको प्राइमरी में नौकरी ही न दिला पाए? कोई मतलब है साथियों? आप सब बताएं यहाँ पे, उस नोट का कोई मतलब है जो आपको नौकरी ही न दिला पाए? तो उस नोट का कोई मतलब नहीं है। आज कोई भी आप नौकरी उठा के देख लीजिए, कोई भी विभाग उठा, बिना संघर्ष के कोई नौकरी मिलने वाली नहीं है। चाहे खासकर बेसिक विभाग में तो बिना संघर्ष की नौकरी मिली ही नहीं। इतिहास उठा के आप देख सकते हैं बेसिक विभाग का, बिना संघर्ष किए, बिना लाठी खाए कोई प्राइमरी में अध्यापक नहीं बना है। चाहे आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, हर इंसान संघर्ष करता है। बिना संघर्ष के साथियों कुछ मिलने वाला नहीं है, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता है। तो बेसिक विभाग का तो इतिहास है रहा है कि संघर्ष करेंगे तभी आप हैं। बहुत योग्य है, वैकेंसी नहीं है तो आपकी योग्यता किस काम की? आप बहुत पढ़ने में टैलेंटेड है, बहुत पढ़ने में तेज है, आपके अंदर यो क्षमता है कि हम 150 में 132 145 ला सकते हैं, लेकिन जब वैकेंसियां नहीं आएगी तो क्या करेंगे आप सब? कुछ नहीं कर पाएंगे, बस घर बैठे रहेंगे और बस दूसरों को देखते रहेंगे। जब वैकेंसी आएगी साथियों तो आप सब उसमें फॉर्म भरेंगे और उसमें आप नौकरी पाएंगे। वो नहीं आते तो बड़े शर्म की बात है उन सभी साथियों के लिए कि वो सब घर बैठे ही देख रहे हैं कि क्या क्या है, क्योंकि उनको भी पता है कि हम सब सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे यहाँ लखनऊ के इको गार्डन में क्या हुआ, विधानसभा में क्या हुआ, मुख्यमंत्री आज में क्या हुआ। लेकिन साथियों आप सभी से बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी साथी हमारे खासकर लखनऊ के हैं वो अभी भी समय है कि धरना स्थल इको गार्डन में पहुंचे। घर बैठे कुछ नहीं होगा। बार बार इस बात को मैं दोहरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि 3 से 4 या 5 दिन के अंदर आचार संहिता लग जाएगी, तो आराम से घर बैठिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। 2-3 महीने 3 महीने 4 महीने आराम से घर बैठिएगा। लेकिन आज इस संघर्ष की लड़ाई में, आखिरी अंतिम निर्णायक की लड़ाई में सभी साथी हमारे इस धरना स्थल इको गार्डन में पहुंचे, क्योंकि रजत भाई हमारे 7 दिसंबर से लगातार इस कड़ाके के ठंड में यहाँ बैठे हैं अपने साथियों के साथ। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो ऐसे नेतृत्व करता है जिन्होंने डीलेट में एक अलग छवि बना दी है, डीलेट को एक नया इतिहास रचा है। इसलिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ रजत भाई का। और यहाँ पर हमारे जो भी साथी थे, जैसे कि हमारे रोहित दिनकर जी, बहुत बहुत हमारे अनुज हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे समकक्ष साथी नमन गुप्ता को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि इस कड़ाके की ठंडी में इंसान घर से निकलने से पहले 5 बार सोचता है कि हम जाएं कि न जाएं। लेकिन उस कड़ाके की ठंड में सबको पता है कि दिसंबर और जनवरी के महीने में ठंडी चरम सीमा पे होती है, ये सभी को पता है। इंसान घर से निकलने से पहले मार्केट जाने के लिए सोचता है कि जाए कि न जाए, हो सकता है हमारा काम ऐसे ही हो जाए। लेकिन इस कड़ाके की ठंड में हमारे सभी साथी इस ठंडी में, इस विशाल ठंडी में यहाँ पर टेंट तान के रहे, इन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर जो, क्योंकि यहाँ पे सब लोग
अपनी अपनी बातों को रखेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि खाली अच्छा नहीं लगता है। तो जो भी साथी हैं क्रम वाइज आकर अपनी अपनी बातों को रखें, ताकि सभी प्रशिक्षु जान सके कि कौन कहाँ से आया है। इस वजह से आपका क्या नाम दिया? हिमांशु जी, आप सभी के सामने अपनी बातों को रखेंगे। रजत का जिला प्रतापगढ़, हमारा जिला प्रतापगढ़, इसलिए प्रतापगढ़ के लिए एक बार जोरदार तालियां। मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं कदमों को बांध न पाएगी ये मुसीबतें की जंजीरें, रास्तों से जरा कह दो अभी भटका नहीं हूं मैं। दिल में छुपा के रखी है, दिल में छुपा के रखी है संघर्ष की चाहते, दोस्तों जरा आप कह दो कि भी बदला नहीं हूं मैं। साथ चलता है मेरे दुआओं का काफिला, साथ चलता है मेरे दुआओं का काफिला, किस्मत से जरा कह दो अभी तनहा नहीं हूं मैं। शख्सियत दमदार रखना दोस्तों, तभी ऐसे दुश्मन बनेंगे, कैसे चावंतरी जैसे। शख्सियत दमदार रखना दोस्तों, तभी दुश्मन बनेंगे। कमजोरों को पूछता है तब तक लोग पूछेंगे जब तक काम आएंगे, के चलते हैं जीत बुझा दिए जाते हैं। भावनाओं को अगर ऐसे रखेंगे तो मोटिवेशन अच्छी रहेगी, वरना तो ऐसी ऐसी कोचिंगें हैं जो आपको कई बार खामोश दरिया में सैलाब उठाने निकला हूँ, खामोश दरिया में सैलाब उठाने निकला हूँ मैं, तूफानों में चिराग जलाने निकला हूँ। छोड़ बैठे हैं कई अर्जुन कांडीव अपने, मैं फिर से गीता का उपदेश दोहराने निकला हूँ। भूल चुके हैं कई पवन सुकृतियां अपनी, मैं साबित पराक्रम को फिर से जगाने निकला हूँ। कैसे दबा सकता है कोई सितारों का हक, आप जैसे सितारे, कैसे दबा सकता है कोई सितारों का हक, मैं चांद को उसकी औकात बताने निकला हूँ। जमाना आज फिर सारा हैरत में है, जमाना आज फिर सारा हैरत में है, मैं जुगनुओं से उजालों को हराने निकला हूँ, जुगनुओं से उजाले को हराने निकला हूँ। कमजोर दिल है वो जो सहारों की तलाश करते हैं, कमजोर दिल है वो जो सहारों की तलाश करते हैं, बैसाखियां बना बहानों की मदद की फरियाद करते हैं, टूट कर बिखर जाते हैं अक्सर ठोकरों से, जो पता खुद को मजलूम बर्बाद कर दिया करते हैं। याद रखें, अगर आप टूट जाएंगे तो टूट कर जुटी हुई चीज कभी भी पूरा नहीं बनती है, इसलिए आपको टूटना नहीं है। और आज के धरने में हमको दिखा देना है कि इस 30 लाख की फौज में भले ही चंद लोग पहुंचे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि समंदर की लहरें जब रेत से चली जाती हैं तो उस पर जो पहले चलता है कदम उसी का माना जाता है। अंतरिक्ष में पहले नील आर्मस्ट्रांग गया था, लेकिन पहला ही व्यक्ति था, इसलिए संघर्ष में जो 21 लाख के लिए 97,000 के लिए लड़ रहा है रजत सिंह, वही उसके नाम पे 97,000 आज के 10 साल बाद भी जाना जाएगा। जब आप अपने बच्चों को बताएं कि हाँ हम भी जो है इको गार्डन में उतरे थे। एक बार आप सभी का इस्तकबाल और बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु जी ने कहा कि पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप प्रतापगढ़ जिले से हैं, रजत भाई भी प्रतापगढ़ जिले से हैं, कहीं ना कहीं मैं भी प्रतापगढ़ ही जिले से हूँ, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा मुझे कि प्रतापगढ़ जिले से आप आए। और मैं भी ये और बताने में खुशी है कि प्रतापगढ़ के भी हमारे 100 साथी और आ रहे हैं, जो कि इस धरने में अभी आप सब उनको भी कुछ ही देर में सुनेंगे कि प्रतापगढ़ के साथी जो हमारे होते हैं उनके अंदर कितनी खूबसूरती होती है। प्रतापगढ़ भैया, आपका क्या नाम है? को अभी 2 माइक बोले। दोस्तों, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा की तरफ पहुंचिए। भैया नरेश को 2 बोले। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो लोग भी यहाँ लखनऊ में आ चुके हैं, वो लोग जो है विधानसभा पहुँचने की जो है कोशिश करें।
सभी लोग ज़्यादा तो ज़्यादा जितने लोग भी आ चुके हैं सब लोग विधानसभा पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं।